रीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। रीमा को बासमती चावल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना रही थी। वो बनाकर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सावी वहाँ आती है और उसे बासमती चावल को चटकारे लेकर खाते हुए देखकर बोलती है, अरे बाबा, कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। ये लो, आप भी खाओ। और वैसे भी मुझे तो बासमती चावल ही पसंद है ना, मैं तो इसी के बनाती हूँ हमेशा से। और वैसे भी जो कल खाया था वो आज निकाला भी तो होगा ना, इसलिए मैंने बना लिया दोबारा पुलाव। खाओ इसे। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा, अभी तू अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ नहीं पता है। लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, संभल जा। फर्क मुझे ना अच्छे से पता है, तभी ये मेरे मन पसंद है हमेशा से। और वैसे भी जब ससुराल जाऊंगी ना तो वहाँ भी बासमती चावल ही बनाऊंगी और खाऊंगी। बेटी, तू यहाँ तो खा रही है क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तेरे ससुराल वाले भी उतने ही अमीर हो और रोज रोज बासमती चावल खिला सके तुझे। हाँ, तो मेरे लिए कोई अमीर लड़का ही देखना जो हर रोज मुझे बासमती चावल ही खिला सके। ऐसा वैसा कोई घर में शादी मत कर देना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो दुनिया भर के लड़के सारे बैठे हुए हैं ना। तू आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे पूरी उम्र भर बासमती चावल खिला सकूंगा। आई बड़ी। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि अमीर लड़का ही देखना जिसके घर में बासमती चावल ही बनते हो। हाँ। रीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल की दुनिया में खो जाती है और उसे खाने लगती है। ऐसे ही रीमा जब भी चावल खाती तो बस बासमती चावल खाती। कुछ दिनों बाद रीमा अपनी सहेली रितु के साथ कॉलेज के अंदर थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन में बैठती हैं और अपना अपना टिफिन खोलती हैं। और अब रीमा के टिफिन में तो बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है और वो रीमा से सवाल करती है, क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे यार, कोई ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब मुझे बासमती चावल पसंद है तो इसके लिए कोई फंक्शन रखना जरूरी थोड़ी है। पसंद तो मुझे बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी बिना किसी बात की बासमती चावल खाऊं। अरे यार देख, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो पसंद है ना वो खाते पीते रहो। और वैसे भी मैं तो हमेशा से अपनी पसंद का ही खाती हूँ ना, तो बासमती चावल तो खाऊंगी। वैसे तू लाई क्या है खाने में? अरे यार, मैं भी वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खा कर देख। मेरे तो बासमती ही फेवरेट है, तू ही खाना अगर इतने ही अच्छे बने हैं। अब दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा ही रहे थे कि तभी रितु का भाई अमन रितु को लेने के लिए आता है और रितु को अपने पास बुलाता है। और तभी रीमा रितु से बोलती है, कितना स्मार्ट है ये, तूने बताया ही नहीं कभी कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। अरे मैडम, रुक तो जाओ, सामने वाले की भी सुन लिया करो। और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। यार, तो छोटी बच्ची है क्या? तेरा भाई तुझे कॉलेज से लेने आया है। एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो, मैं यहाँ आई क्यों हूँ? और भैया आप, वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, और आज कैसे आ गए? वो क्या है ना, मैं आज जल्दी घर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त रीमा है, आप इसे भी घर छोड़ दो ना प्लीज। अब इन्होंने तारीफ की है तो घर छोड़ना तो बनता है ना। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ मेरा सफर तो एक सपने जैसा है। भैया, ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा ना लाइन मत मारो, समझे? हाँ, तो मैंने इसकी तारीफ की है क्योंकि ये स्मार्ट है और मैं भी तो सुंदर हूँ, तो मेरी भी तो तारीफ बनती है ना। तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमन पहले रितु को छोड़कर फिर रीमा को छोड़ने चला जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कई दिनों की बातें और मुलाकातें अब प्यार में बदल जाती है। दोनों अपने अपने घर बता देते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले भी घर खानदान और लड़की लड़का देखकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देते हैं। शादी के अगले दिन रीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। आज रीमा की पहली रसोई थी और सबको ये अच्छा लगता है कि उसने पुलाव बनाए।
और वहाँ रितु, अमन और रीमा की सास सीमा तो मौजूद थे ही। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं और रितु बोलती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। राम राम राम, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी देखो कितना खर्चा बैठा दिया। अब पता नहीं आगे क्या ही करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है। लेकिन आगे ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आगे मुझे अपना घर भी चलाना है। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। अरे अपने मायके से थोड़ी लाई है बासमती चावल, आते ही खर्चा करने लग गई मेरा। अब फालतू की बात क्यों सोच रही हैं? अभी जो सामने है उसे एंजॉय कीजिए ना। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल से तो है ही ना। अरे नहीं तो क्या, आप इंजॉय करो यार। वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी है रोज रोज बनेगा। रोज खाती हूँ मैं तो। अरे हाँ, अब भाभी बन गए हो तो कुछ भी मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ। रितु रीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाने में मगन हो जाते हैं। अब शादी के बाद भी रीमा रोज रोज बासमती चावल बनाने लगती है और जब भी उसका मन करता वो चावल चढ़ा दिया करती। कई दिनों तक जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन सीमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल खुद जाकर बना देती है और राशन के सादे चावल देखकर रीमा का मत्था घूम जाता है और रीमा बोलती है, आपने ये क्यों बना दिया? मैं तो खाना बना ही रही थी। क्या है ये सब? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया है। रोज तो तू ही बनाती है ना, रोज तो अपने हाथों का खाना खिलाती है, तो आज अपनी सास के हाथ का खाना खाकर भी देख। अब बनाया तो बनाया सही, लेकिन अच्छा तो बनाती ना। ये कौन से चावल की बना दिए? बहू पाप लगेगा, ऐसे अन्न को ना गंदा नहीं बोलते हैं। आपको क्या खुजली थी यही चावल बनाने की? ये वाले चावल तो कोई घर में खाता तक नहीं है। बहू तू आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हमारे घर में ये राशन के चावल ही बनते हैं शुरू से। तूने रोज बासमती बनाकर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। आपकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आती। मतलब बासमती चावल खाने से हम रास्ते पे आ जाएंगे? मतलब कुछ भी सोचते हो आप। हटो, मैं बासमती चावल बनाती हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, जो मैंने बनाया है ना वही खाएंगे। कोई बासमती चावल नहीं बनेगा घर में। मैं ये चावल नहीं खा सकती बिल्कुल भी। आप ही खाओ, आपने बनाए हैं तो। अब रीमा सीमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी रीमा किसी की भी नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती और रोज बासमती चावल बनाकर खुद भी खाती और सबको खिलाती। लेकिन साथ में अब कोई भी बाहर से आया या फिर घर में कुत्ता हो या भिखारी आए, वो सबको भी बासमती चावल बांटने लगी थी। ये सब देखकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल बनेंगे ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। सीमा अब खाना पीना दोनों बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो साफ इनकार कर देती। ये सारी बातें अमन को पता चलती है तो अमन एक खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे में जाता है और सीमा अमन को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अमन को गुस्सा आता है। वो रीमा को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, जब माँ ने मना कर दिया है बासमती चावल बनाने से, तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो यार? क्योंकि मुझे पसंद ही बासमती चावल है। अब जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ खुद अपना ही पेट भरो यार। आप तो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए ना। तो तुम एक काम करो, ये बासमती चावल तुम ही खाओ, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। अब रोज बासमती चावल नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी तो बात आपको कभी माननी पड़ेगी ना। हफ्ते में एक बार तो बासमती चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सीमा और रीमा दोनों बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल खाएंगे, ये बात तय होती है। लेकिन रीमा को बचपन की आदत थी, वो ढीठ थी और कहाँ ही सुधरने वाली थी। कुछ दिनों बाद में वो फिर से बासमती चावल बनाने लगती है और तंग आकर अब उसकी सास सीमा उसे अपने मायके रवाना कर देती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में रीमा में सुधार आएगा और वो अपनी बासमती चावल खाने की आदत को छोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।